हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। तो 12th क्लास के लिए फंक्शनल इंग्लिश वाला पोर्शन हम कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट सेशन हो चुका है। सेकंड सेशन आता है डिस्क्राइबिंग योर जॉब। डिस्क्राइबिंग योर जॉब, जैसा कि हमने पहला वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ा था। तो अब उसी तरह की जॉब को हम एक एग्जांपल मान लेते हैं और हम अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसके बारे में बताना कि वो क्या काम है, हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इस तरह की बातें जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और वेरी स्टार्टिंग रेलेवेंट नॉलेज से इसको पढ़ना शुरू करते हैं और साथ साथ इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि इन द लास्ट सेशन यू डिस्कस्ड द जॉब प्रोफाइल ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हमने पढ़ा था पिछले सेशन में। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू गिव अ सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन, कि हमें अपने जो भी जॉब है उसको किस तरह से बताना है, कि अपनी जॉब को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं। So imagine that you have the job that you always wanted and your family is eager to know all the details. Now answer the following question. कहता है कि जी जो मतलब आप काम करते हैं, मतलब कि जो जॉब आप कर रहे हैं वो एक्चुअली वो जॉब है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। कि ये हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो जो मैं काम करना चाहता था वही काम मुझे मिला। तो अब आपके घर वाले जानना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या रहेंगे कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, कहाँ तुम काम करते हो, वेयर इज योर ऑफिस लोकेटेड, आपका ऑफिस कहाँ है, फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, कितने घंटे तुम वहाँ काम करते हैं, व्हाट आर योर वर्क टाइमिंग, कि आपके काम करने का समय क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो जब भी हमसे कोई अपनी जॉब के बारे में पूछता है तो इसी तरह की बातें पूछता है। तब फिर इसके बारे में जो है आंसर्स हमें अपनी नोटबुक में लिखते हैं। ठीक है, द आंसर्स दैट यू हैव जस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूट दैट फॉर्म अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर जॉब। तो इस तरह से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड डिस्कस मनीष जॉब, कि मनीष की जॉब को डिस्क्राइब कर रखा है इस नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर। नाउ इमेजिन दैट यू आर मनीष, मान लीजिए कि आप मनीष है, एंड answer the question in the conversation that follow. Post that you will form pair and role play the conversation between A and B and present the role play before the class. ये एक एग्जांपल बताया गया है कि आपको इस तरह से दो लोग बन जाएं, मतलब और अपने आप बातचीत कीजिए एक दूसरे से अपने जॉब्स के बारे में, कि एक जना पूछेगा कि तुम क्या काम करते हो, इस तरह से जो है डिस्कशन करना है। तो उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे आता है, कहता है साहिल वर्क्स फॉर अ कॉल सेंटर कॉल्ड कॉन्टेक्ट वन। ठीक है, एक कॉल सेंटर में काम करता है जिसका नाम कॉन्टेक्ट वन है। इज कस्टमर सर्विस, वो CSR है। हिज जॉब रिक्वायर्स हिम टू आंसर ऑल इनकमिंग कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर। और उसका काम क्या है कि वो जितने भी कस्टमर केयर पर कॉल्स आती हैं वो उनको सुनता है और उनके जो भी इश्यूज होते हैं उसके अंदर उनको सॉल्व करता है और उनकी हेल्प करता है। ठीक है, द ऑफिस ही वर्क्स एट इज लोकेटेड इन गुड़गांव। इसका ऑफिस जो है वो गुड़गांव में है। ही वर्क्स फ्रॉम मतलब 14:30 ढाई बजे से लेके और आफ्टरनून मतलब 11:30 बजे तक वो है उस ऑफिस में काम करता है। ही है मतलब शिफ्ट हो गई ना उसकी, 2:30 बजे से, दोपहर में 2:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक की शिफ्ट है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम जॉब फॉर अ लिटिल मोर देन 2 years। वो इस जॉब के ऊपर जो है 2 साल से है। ठीक है, साहिल हैड वर्कड एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एट अ लाइफस्टाइल स्टोर बिफोर बट ही लाइक दिस जॉब बेटर। अतः वो सर्विस एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी काम कर चुका था लेकिन उसे ये वाली जॉब अच्छी लगती है। दैट इज बिकॉज कॉन्टेक्ट वन इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग देयर हैज हेल्प्ड हिम डेवलप्ड एंड एक्सपैंड हिज स्किल्स। तो बहुत सारे लोगों से बात करने को मिलता है, मतलब जैसे कि जब कस्टमर केयर पर अब तो तरह तरह के लोगों के फोन आते हैं। ठीक है, इससे तरह तरह की जो है जानकारियां हम, अब देखो क्या होता है कि हर एक आदमी को अलग अलग तरह की समस्या आती है, तो हमें भी पता चलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर किस किस तरह की समस्याएं आती है और उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इससे हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, इससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इसलिए उसको ये वाली जॉब जो है वो ज्यादा अच्छी। ही इज ऑल्सो हैप्पी विद द सैलरी एंड बेनिफिट्स ही रिसीव्स। उसको जो सैलरीज मिलती हैं, उस जो बेनिफिट्स मिलते हैं उससे भी वो खुश है।
साहिल गेट्स अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ एंड मेडिकल इंश्योरेंस कवरिंग हिम एंड हिज पेरेंट्स। मतलब 12,000 रुपये उसको महीने के मिलते हैं और उसके अलावा उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है उसका और उसके परिवार का। ही ऑल्सो रिसीव एन एडिशनल बोनस ऑफ ₹500 एवरी वीक। हर महीने मतलब हर हफ्ते उसको 500 रुपये का अलग से बोनस मिलता है अगर ही सोल्व मोर देन 90% ऑफ हिज कस्टमर्स इश्यू। अगर उसने अपने मतलब 90% कस्टमर्स के इश्यूज को सोल्व कर दिया है तो उसको 500 रुपये अलग से मिलते हैं। इसके बाद में आता है, कहता है द ओनली प्रॉब्लम दैट ही हैज विद हिज जॉब इज द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू द ऑफिस। तो उसको एक ही समस्या आ रही है इसके अंदर कि उसके घर से उसके ऑफिस की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है एंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल बैक एंड फोर्थ। मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम उसका वेस्ट होता है। सो वेयर आर यू वर्किंग एट। तो अब ये इस तरह की बातें बता दी गई हैं, ठीक है। ए और बी की दो की कन्वर्सेशन है। अब इस कन्वर्सेशन को आपको इसके हिसाब से फिल करना है, ठीक है। तो वेयर इज इट लोकेटेड, मतलब कि आप कहाँ काम करते हो। तो ये आप ऊपर वाला एग्जांपल देख देख के और इसको फिल कर सकते हो, या आप अपनी तरफ से भी भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जरूर ये एग्जांपल लिया गया है, हमने एग्जांपल देख लिया। तो मतलब किस किस तरह के जवाब हो सकते हैं वो सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। मैं इसके क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको, इसके आंसर्स आपको फिल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो से वेयर आर यू वर्किंग एट, तुम कहाँ काम करते हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई एम वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ठीक है। वेयर इट इज लोकेटेड, तो वो गुरुग्राम के अंदर बताया, गुड़गांव में है तो आप गुड़गांव के अंदर लिख सकते हो। व्हाट आर द वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स के बारे में पूछा है, उसका 2:30 से लेकर 11:30 तक का वर्किंग आवर्स था ना। तो उसको ये याद रखना कि इसके जो आंसर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल इंग्लिश का चैप्टर है तो आपको ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो इंग्लिश के अंदर ही करने हैं, ठीक है। ऊपर जो है सीधी सीधी लाइंस लिखी हुई हैं, आप वहां से हेल्प लेकर और जो है इसके आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस, कितने टाइम से आप इस जॉब के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका भी आंसर ऊपर आया था। टेल अस द लिटिल अबाउट योर वर्क, कि आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या काम करते हो। तो वो ऊपर बताया जा चुका है कि कस्टमर्स के इश्यू लिए जाते हैं और सो ऑन, ठीक है। तो आई एम वर्किंग एज अ डैश, द जॉब रिक्वायर डैश। ये सारी की सारी जितने भी फिलअप्स है ना वो सारे के सारे आपको उसके अंदर करने हैं, ठीक है ना। हैव यू वर्कड एज अ सेल रिप्रेजेंटेटिव बिफोर, क्या तुमने सेल अब उसने काम किया था ना साहिल ने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह, तो वहां से आपको इसका आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। हाउ इज दिस जॉब डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब, कि तुम्हारी ये वाली नई जॉब जो है वो प्रीवियस जॉब से कैसे डिफरेंट है। तो उसने बेनिफिट बताए थे कि हमें बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इस तरह से वो डिफरेंट है। हाउ मच डज यू जॉब पे यू, आपकी जॉब से आपको कितना पे होता है, मतलब कितनी सैलरी आपको मिलती है। व्हाट एल्स इज देयर, और क्या मिलता है। अब सैलरी के साथ और क्या मिल रहा था, वो उसको मेडिकल कवर मिल रहा था, उसको क्या वो बोनस मिल रहा था, है ना। तो इस तरह की बातें जो है वो इसमें आप लिखेंगे। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू डू नॉट लाइक अबाउट योर जॉब। अब उसको क्या पसंद, मतलब क्या एक कमी बताई थी ना उसके अंदर, क्या था वो कि उसका जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा था उसके ऑफिस का उसके घर से, तो उसको आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो इस तरह के जो आंसर्स हैं दे सकते हैं आप अपनी तरफ से। अगर देखो इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तो ये है कि आप ऊपर से रेफरेंस ले लो। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप जो है अपना जवाब भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बस इंग्लिश के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कनेक्टर एंड कंजंक्शंस। कनेक्टर और कंजंक्शंस क्या होते हैं, पहली बात तो ये देखो, दो लाइनों को जोड़ने के लिए जिस शब्द को हम यूज करते हैं ना वो हमारे कनेक्टर और कंजंक्शंस होते हैं। ये हमने इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स बताए जाते हैं ना, जैसे बट, येट, सो, एज, एंड, सेकंड के अंदर है, थर्ड के अंदर बट, सो, बिकॉज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये कंजंक्शंस का काम करते हैं। तो अब इन कंजंक्शंस को इसके अंदर फिल करना है कि कौन सा कंजंक्शन इसके अंदर बेस्ट सुटेबल आता है। अब पहला वाला देखते हैं कि माई मेन जॉब इज दैट ऑफ अ टीम लीडर डैश आई आल्सो, मतलब मेरी मेन जॉब जो टीम लीडर की है, डैश आई आल्सो आंसर कॉल्स समटाइम्स, कि मैं कुछ टाइम कॉल भी करता हूँ। तो अब इसके अंदर कौन सा बेस्ट सुटेबल बैठता है, बट आएगा या यट आएगा या सो आएगा, ठीक है। माई मेन जॉब इज दैट ऑफ टीम लीडर बट आई आल्सो बट लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, बट यूज हो सकता है। बाकी एक बार आप इसको ग्रामर वाले पोर्शन को करके देखना,
ठीक है। और इसके बाद में आता है आई चूज टू टेक अप द जॉब इन दिल्ली एज इट इज अ बिगर ऑर्गेनाइज, इसके अंदर एज आएगा, ठीक है। माई वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM to 7 PM डैश यू कुड से दैट आई वर्क 10 hours। सो इसमें सो आएगा। आई एम डूइंग एन MBA एंड आई वांट टू एंड नहीं आएगा इसमें, मैं MBA कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू ग्रो माई करियर। इसमें दो आ सकता है, THOUGH, दो आई वांट टू ग्रो इन माई कैरियर। इन द नियर फ्यूचर आई वांट टू बिकम ए कॉल सेंटर मैनेजर बट आई हैव नॉट वर्कड इन द मैनेजरियल रोल बिफोर। आई एम श्योर आई विल फिक्स, बट आएगा इसके अंदर। फर्स्ट आई यूज टू बी ए कॉल सेंटर एजेंट, देन आई बिकम ए टीम लीडर। आई लाइक माई न्यू जॉब डैश आई लव टॉकिंग ऑन द फोन। इसमें भाई शायद मोर ओवर आएगा, तो ये देख लेना आप, मतलब एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना इसको, ठीक है। मैंने बता तो दिया इसके अंदर, फिर भी और इसकी जो डिटेल है वो हम निकाल लेंगे इसकी, अगर हमें कहीं इसको हम नेट पे चेक कर लेंगे, आप भी चेक करना, ठीक है। तो मोस्टली तो मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर एक आध कोई है जिसमें मुझे डाउट लग रहा है तो उसको हम दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है ट्राई एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग दिस ग्रामर कॉन्सेप्ट। आई टोल्ड हर, अब ये रीड दिस है, ये असेसमेंट है आपकी, तो ये जो है इन वर्ड्स को यूज करके आपको सिंपल जो है कंजंक्शन और कनेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि ये वाले कंजंक्शन है, ये वाला कनेक्टर है, तो इस तरह से इन वर्ड्स को यूज किया गया है। आई टोल्ड हर आई डिड नॉट नो हाउ टू मेक एन ऑमलेट, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता या मैं नहीं जानता। सो शी ऑफर्ड टू शो मी हाउ, इसलिए उसने मुझे मतलब ऑफर किया या मुझे दिखाया कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। आई टोल्ड हर आई डिड नॉट नो हाउ टू मेक, देन एक मिनट इसको चेक करते हैं पहले, क्या कहना क्या चाह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजंक्शन गिवन इन द बॉक्स बिलो। अच्छा, ये नीचे पैराग्राफ दिया गया है, इन पैराग्राफ के अंदर ये तो था एग्जाम्पल, ठीक है, असेसमेंट। पहले तो आप इससे इसकी हेल्प ले लो कि इसके अंदर जो सेंटेंस है इसके अंदर सो, देन, एज, देयरफॉर इस तरह का यूज किया है। इसके बाद के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनमें से कोई भी कंजंक्शन या कनेक्टर्स जो है वो नीचे वाले फिलअप्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर फिल करके, ये आपका होमवर्क, मान लीजिए कि ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। और ऊपर वाले में भी जो एक आध जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको कि उसमें जो है अगर कोई गलत रहेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है इसको अपनी नोटबुक में नोट करके और ये सारे फिलअप्स इसके अंदर करने हैं, ठीक है। तो ये वाला सेशन आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद में नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।